नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं होडल विधानसभा में और होडल जो हसनपुर चौक से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ एक माँ फूलवती जो आंखों का अस्पताल है, वहीं एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल रही हैं होडल में। और मैं आपको पहले इनकी लोकेशन दिखा देता हूँ अस्पताल की। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक किडजी स्कूल है लेफ्ट में इसके, आप देखिए किडजी स्कूल के बिल्कुल साइड में है कृष्णा धुलाई सेंटर, बिल्कुल साइड में माँ फूलवती हेल्थ केयर क्लिनिक, जो कि आंखों का भी अस्पताल है और फिजिशियन भी बैठती हैं, डॉक्टर अपनी हैं जो गर्ग हैं, उनकी निधि गर्ग जी हैं। और जानिए आज यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए। जैसे कि बताया गया है यहीं पर दिल्ली और फरीदाबाद जैसे अस्पताल हैं, उन जैसी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं मरीजों को। और वहीं डॉक्टर साहब हैं प्रवीण गर्ग जी, उनसे भी बात करेंगे आँखों को लेके कि किस तरीके से आँखों को स्वच्छ रखा जाएगा, स्वस्थ रखा जा सकता है। और वहीं उनकी बात करेंगे आँखों को लेकर। जुड़े रहिए लाइव प्रोग्राम। ये रिसेप्शन है, ये दवाइयों का है, माँ फूलवती फार्मेसी है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर निधि गर्ग जी यहाँ है, फिजिशियन है। बाकी आप जुड़े रहिए लाइव तस्वीरों के साथ। पूरी जो सुविधाएं हैं अस्पताल की वो हम दिखाने का आपको कार्य करेंगे। आँखों चेक होने के बाद यहाँ चश्मे भी इनके पास अवेलेबल हैं, जो भी नंबर है उसी नंबर के चश्मे ये अवेलेबल कराते हैं। आप जुड़े रहिए लाइव तस्वीर। बाकी डॉक्टर साहब के पास हम आपको लेके चलते हैं। मरीज हैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं। बाकी इनसे हम बात करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। आप देख सकते हैं कोई डॉक्टर साहब हैं प्रवीण गर्ग जी। बाकी इनसे हम बात करेंगे किसी एक टॉपिक को लेके। आप करते भी कोई नहीं, चेक कीजिए आप, देखते रहिए आप किस तरीके से जो चेकअप चल रहा है आँखों का। जो फरीदाबाद और दिल्ली के अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं, मशीनों को देख के भी आप देख सकते हैं कि वो आज आपको होडल में भी मिल सकती हैं सारी सुविधाएं। बाकी आप देख सकते हैं मरीज हैं, उनकी आंखें भी चेक की जा रही हैं। आधुनिक मशीनें हैं यहाँ और नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें इनके पास हैं। और जिस इलाज के लिए आप दिल्ली फरीदाबाद जाते थे वह आज आपको होडल में भी अवेलेबल है, वो इलाज आँखों को लेके। और बाकी हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि किन कारणों से आँखों में खुजली होती है, जो एलर्जी है वो होती है। बाकी इनके लक्षण उपाय सभी हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। बाकी आप देखते रहिए लाइव तस्वीरों के साथ। जी डॉक्टर साहब 2 मिनट टाइम मिलेगा। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते जी। जी डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं, हम जो ये कवरेज कर रहे हैं आपकी मर्जी से कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं जबरदस्ती हम आगे? नहीं, बिल्कुल आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से कर रहे हैं, दोनों की सहमति से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर साहब पहला जो सवाल है आपसे कि ये आपको कहाँ से सोच मिली कि इस एरिया में इस तरीके की सुविधाओं के साथ अस्पताल आपने खोला? जी पहले तो मैंने जो मेरी ग्रेजुएशन वो पीजीआई रोहतक से की है। मैंने अपना एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीआई रोहतक से की है। उसके बाद एक और डिग्री होती है वो दिल्ली मेडिकल कॉलेज से की, अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद 6 साल दिल्ली में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने गांव, अपने होडल शहर में भी ये सब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गांव के लोग जो कुछ वजह से दिल्ली फरीदाबाद नहीं जा पाते, इनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं साधन की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये सुविधाएं हमारे होडल में ही उपलब्ध होनी चाहिए। बस यही पर्पज़ से लेके जो फिर मैंने अपना ये हॉस्पिटल अपनी दादी के नाम पे, माँ फूलवती, उनके नाम पे अस्पताल खोला। जी आज भी आपके दादी के नाम से अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर साहब बात करूँ, आँखों में खुजली होती है, किसी की कंप्लेंट भी होती है, खुजली होती है, एलर्जी होती है, किन कारणों से होती है? जैसे आंखों से पानी भी निकलता है, किन कारणों से होता है? जो ज़्यादातर जो ईचिंग की, एलर्जी की प्रॉब्लम है वो यंग जनरेशन में ज़्यादा होती है। जैसे बच्चे होते हैं जो 5 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में ज़्यादा होती है। अब ये एलर्जी ईचिंग 2 तरह की होती है। इसमें क्या है, एक तो एंडोजिनस बोलते हैं, एक्सोजिनस एलर्जी बोलते हैं। जो एंडोजिनस बोलती है वो शरीर के अंदर से बनती है। उसमें क्या होते हैं, पेशेंट को अपने धूल धूप मिट्टी में जब भी उसका एक्सपोजर होगा तो उसमें ईचिंग बढ़ जाती है। और जैसे सर्दियाँ विंटर सीजन आता है उसमें अपने आप सबसाइड होती चली जाती है।
कुछ ईचिंग के कारण, जैसे कि बाहर के एनवायरनमेंट से, मान लो किसी को कोई पर्टिकुलर जैसे होम की डस्ट से एलर्जी होती है या किसी को पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है, तो हम इन सब कारणों को देखते हुए हम उसको इलाज शुरू करते हैं। हाँ, तो उसमें बेसिकली प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जैसे अगर किसी को धूल धूप मिट्टी से एलर्जी है तो उससे अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, बर्फ आइस फर्मेंटेशन, उससे बहुत आराम पड़ता है। आंखों में ठंडे खीरे रखने से भी काफ़ी आराम पड़ जाता है। काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, एंटी एलर्जी टॉपिकल आई ड्रॉप होती है, उनसे बहुत आराम पड़ जाता है इसमें। डॉक्टर साहब बात करूँ, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनके बचपन में भी चश्मे चढ़ जाते हैं, कुछ 5-6 साल के चश्मे चढ़ जाते हैं, क्या कारण होता है ऐसे? हाँ, यूजुअली अभी क्या है, जैसे कि मॉडर्न जनरेशन आ रही है, आजकल लैपटॉप, मोबाइल और ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा चरण बढ़ता चले जा रहा है, जिसकी वजह से चश्मे तो पहले भी लगते थे, पर उसके कारण इतने ज़्यादा चश्मे नहीं लगते थे। पर अब क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन होने के कारण ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम मोबाइल यूज करें, पढ़ाई के लिए यूज करें, और लैपटॉप वगैरह का कम से कम यूज करें। डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल में, माँ फूलवती अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए? यहाँ पे मरीजों के लिए छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी सुविधाएं, जो आंखों की प्रॉब्लम है वो सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पे कोई आंखों की मेडिकल प्रॉब्लम है वो भी, और अगर सर्जिकल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऑपरेशन भी किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे काली मोती की जांच, सफ़ेद मोती की जांच, सफ़ेद मोती का ऑपरेशन, आँख में कोई गांठ बन गई है ऊपर ऑपरेशन, आँख में बीपी शुगर संबंधित अगर कोई नेत्र रोग है उसका भी इलाज किया जाता है और जांचें की जाती हैं। एलर्जी की, पानी की, आंख में कोई नखूना है किसी के वो बन गया है, नासूर की बीमारी है वो बन गया है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी किए जाते हैं आंखों के साथ चश्मों की जांच, जो नॉर्मल जो आंखें होती हैं प्रॉब्लम होती हैं, सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, बात करें हम, जैसे कि कोई मरीज गरीब परिवार से है या असमर्थ होता है ओपीडी फीस देने के लिए भी, या ज़्यादा में कॉस्टली दवाई नहीं ले पाता, लेकिन वो अपनी आंखों का इलाज कराना चाहता है, आपकी तरफ से कोई छूट है? बिल्कुल, गरीब लोगों के लिए विशेषकर सुविधा उपलब्ध की गई है। जैसे यहाँ पे किसी कोई पेशेंट आता है, गरीब, फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकता है सर्जरी को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, अगर वो अपना बीपीएल कार्ड दिखा दे, या फिर किसी बुजुर्ग के पास अपना बीपीएल कार्ड नहीं है, वो कहता है कि सर ऐसे में फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनका पूरा, हमारी तरफ से, मेरी खुद की तरफ से, पूरा स्टाफ की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाता है जितना भी पॉसिबल हो सके। लगभग 2.5 से 3 महीने आपके हॉस्पिटल को ओपन हुए हो गए। 1 मई को हमारा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था। कितना सहयोग मिल रहा है, लोगों का प्यार मोहब्बत की बात करें हम, कितने पेशेंट आपसे जुड़े? बिल्कुल, शुरू में जब 8 मई को इनॉग्रेशन हुआ था, उसके बाद 15-20 दिन तक हमारी जो ओपीडी रही थी 15-20 पेशेंट की रही थी, पर धीरे धीरे जैसे पेशेंट जाता है, अगर उसको इलाज अच्छा होता है तो डेफिनेटली वो दूसरे लोगों को बताता है। तो आज जैसे आज कल में मिला के हमारी एवरेज ओपीडी 35 से 40 पेशेंट की हो चुकी है, और हम 15 से 20 ऑपरेशन भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने वर्बली हमें बताया जो सुविधाएं, आपके साथ हम देख सकते हैं क्या क्या हमारे दर्शक देखना चाहते हैं आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं, आप जरा चल देंगे तो हमारे साथ? जी जुड़े रहिए। बाकी डॉक्टर साहब ने वर्बली बताया, अभी हमें ये प्रैक्टिकली दिखाएंगे क्या क्या सुविधाएं हैं अस्पताल में। बाकी जुड़े रहिए लाइव तस्वीरों के साथ। डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी हमारे साथ हैं। जी जी, यहाँ पे पेशेंट के लिए वेटिंग एरिया है। यहाँ पे पेशेंट कम से कम 15-20 पेशेंट की ओपीडी में यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकता है। इधर भी वेटिंग एरिया है, और ये दवाइयाँ हैं, फार्मेसी है, और ये ऑप्टिकल्स है। यहाँ पे पेशेंट को चश्मा बनाने के लिए कम से कम दाम पे पैसे में, कोई पेशेंट गरीब है, फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए यहाँ रिफ्रैक्शन की सुविधा है। उसके बाद ये हमारा रिफ्रैक्शन रूम है। यहाँ पे पेशेंट के लिए चश्मे की जांच होती है, आधुनिक LCD का लगा हुआ है पिक्चर, जब तक कि पेशेंट अच्छे से पढ़ सके। ये हमारा ऑटो रैप है, जहाँ पे पेशेंट का ऑटोमेटिकली नंबर ले लिया जाता है, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करके उसका परमानेंट नंबर दिया जाता है। का जो नंबर होता है जी, हाँ जी। इसके अलावा प्रेशर चेक करने के भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, मेरी ओपीडी में रखे हुए हैं। आँख के पर्दे चेक करने की भी मशीनें रखी हुई हैं। ये स्लिट लैंप है पेशेंट की जाँच करने के लिए, आगे की चीज़ों को देखने के लिए। बाकी जो आँख का पर्दा चेक करने के लिए जो मशीनें हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है, जी, कोई नहीं, बाहर से हम देख लेंगे, बाकी परमिशन अलाउड नहीं है। बिल्कुल अलाउड नहीं, आप बाहर से दरवाजा है, पीछे का एरिया लगभग 100 गज में हमारा ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, जहाँ पे मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी यहाँ पे बिना टाँके और चीरे के किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, होडल वासियों से, पलवल जिले के वासियों से कोई अपील या कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, होडल और पलवल डिस्ट्रिक्ट और जो आसपास के जो गांव हैं, जो पास गांव लगते हैं, जैसे हसनपुर, लेकी, गौड़ता वगैरह, पुनाने वगैरह, उन सब से यही अपील है
कम से कम एक बार इस हॉस्पिटल में आके देखें। अगर उन्हें यहाँ पे कम से कम पैसों में और जो लोग फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। डेफिनेटली पेशेंट का रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है, क्योंकि शुरू में हमारी पेशेंट 10-15 की थी, अब 40 से 45 की बन गई है। तो दो पेशेंट आते हैं वो रेफर से आते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ चले जाइए, उन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ट्रीटमेंट किया। तो धीरे धीरे रिस्पॉन्स बढ़ रहा है और हमें आपसे यहाँ की जनता से भी उम्मीद है कि एक बार आके जरूर हॉस्पिटल में हमें सेवा का प्रदान प्रयास हो। डॉक्टर साहब ओपीडी जैसे बढ़ रही है तो इसका मतलब रिस्पांस सही जा रहा है लोगों के बीच, और प्यार मोहब्बत भी मतलब अपने आप खिंचे आ रहे हैं लोग। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ जी बिल्कुल जी। तो ये थे डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी हमारे साथ, जो कि माँ फूलवती अस्पताल के डॉक्टर हैं। और यहाँ दूसरी बात अच्छी ये बात है, फिजिशियन है जो मैडम निधि गर्ग। हाँ जी, वो मेरी वाइफ हैं जो जनरल फिजिशियन है। उन्होंने बीपी शुगर में फेलोशिप भी किया हुआ है और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल जैसे दीनदयाल उपाध्याय से, रामतोला राम से, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल से, और उसके बाद बीपी शुगर में अपोलो हॉस्पिटल फेलोशिप करने के बाद यहाँ सेवा दे रही हैं। ये वो होता ना, एक तीर से दो निशाने, कि एक पेशेंट अगर आजकल शुगर की भी प्रॉब्लम चल रही है लोगों में, बीपी की भी प्रॉब्लम चल रही है, आंखों की भी, ये इसका एक फायदा ये भी हो रहा है, जिन मरीजों का ऑपरेशन सफेद मोतिया का बंद का ऑपरेशन शुगर या बीपी की वजह से नहीं हो पाता, जो मरीज कई बार मेरे पास आते हैं कि ऐसे डॉक्टर साहब हमारा शुगर बीपी कंट्रोल नहीं है इसलिए हमारा सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमारी जो वाइफ हैं डॉक्टर निधि गर्ग वो बीपी शुगर उनका कंट्रोल कर देती हैं, तो उसके बाद हम फिर यहाँ पर ही उनका ऑपरेशन कर देते हैं। चलो अच्छी बात है ये तो, क्योंकि अगर किसी को शुगर की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाता आंखों का, वो भी इलाज है, दोनों इलाज हैं, आंखों के भी इलाज हैं। जो मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दी, किडजी स्कूल के बिल्कुल साइड में है माँ फूलवती आंखों का अस्पताल है, जो फरीदाबाद दिल्ली में जो सारी फैसिलिटी होती थी वो आज होटल में आप लोगों को मिलेंगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। वहीं डॉक्टर साहब का कहना है जो भी अगर गरीब परिवार से, उनके साथ भी पूरा सहयोग रहेगा। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता उनके लिए भी भारी छूट यहाँ दी जाएगी। पर पॉजिटिव न्यूज़ इस बात का समर्थन नहीं करता। मरीज आए, जांचे, परखे, डॉक्टर से मिले, उसके बाद अपना इलाज कहीं से भी कराए, वो मरीज देखेगा। आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हर क्षेत्र में ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं मिल रही हैं जो फरीदाबाद दिल्ली के अस्पतालों में आजकल मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।